अपनों से अपनी बात के इस क्रम में आपको मैं अपना सादर प्रणाम समर्पित करता हूँ। श्रोताओं, बंधुओं, बांधवों, बहनों, बेटियों और मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, बड़े भाई, पिता तुल्य बुजुर्गगण, समय निकाल करके इस सत्य घटना को सुनना ज़रूर। ये हम सब की कहानी है और ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैं आपके सामने रोज़ घटती है, मेरे सम्मुख रोज़ आती है, क्योंकि मैं इस विषय पे काम कर रहा हूँ। समाज के लिए हम ये काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे साथी भी कर रहे हैं, यानी कि हम काम कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं शब्द का उपयोग पता नहीं कहाँ से आ रहा है आजकल। हम शब्द का उपयोग करते हैं हम, क्योंकि हम कोई भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी अकेले नहीं कर सकते, सब मिल करके ही करते हैं। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष से किसी भी कार्य के अंदर एक नहीं, एक से अधिक व्यक्ति और समूह जुड़े होते हैं। तो अपनों से अपनी बात के इस क्रम के अंदर वो सत्य घटना मैं आपके सम्मुख रखता हूँ, आप सुनिएगा। अगर आपका दर्द छलकता है तो कमेंट में लिखिएगा कुछ ऐसा जो हमारे लिए भी नया होगा। आपके पास कुछ हो तो हमारे साथ शेयर करिएगा। तो प्रिय मित्रों, हम अपने एक प्रेमी के यहाँ पर धर्मांश के लिए जाते हैं। अक्टूबर 2024 की घटना है। दरवाज़ा खटकाते हैं, बाबूजी आते हैं और हमारे को अंदर ले जाते हैं। जब हम जाकर के ड्राइंग रूम के अंदर बैठते हैं तो बड़ा आनंद होता है। पहले वो द्वारका रहते थे, फिर वो पहाड़गंज रहने लगे, उन्होंने नया मकान बनाया। तो पिछले 3-4 सालों से अन्य मित्रगण जा रहे थे। तो मित्रों, हम पहुँचे, राम राम श्याम श्याम हुई। उसके बाद में 2 मिनट भी हम अपने आप को रोक नहीं पाए, हमारी बार बार गर्दन ऊपर को जा रही थी। हमने पूछा, बाबूजी ये कितने का है? तो बाबूजी ने कहा, हंसे बाबूजी, मुस्कुराए और बोले 2 करोड़ का है, और वहाँ से लाए थे। 2 करोड़ के बाद हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। हमने उसे एक बार जी भर के देखा, टकटकी लगा करके, और फिर बाबूजी को संबोधन किया कि परिवार के सदस्य जो उपलब्ध हों उनको बुला लीजिए, थोड़ा सा वार्तालाप हो जाए। क्योंकि मित्रों, धर्मांश लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम जिस परिवार में जा रहे हैं, जिस परिवार से हमें पोषण और धर्म की नींव के पोषण के लिए जहाँ से अंश निकलता हो, उस परिवार का संरक्षण, उस परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो हमने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया। बहुत बड़ा आलीशान घर था। 2 करोड़ के झूमर के नीचे परिवार के कुल 7 सदस्य बैठे, जिनमें पति पत्नी दंपति, हमारे प्रिय बाबूजी, उनकी धर्मपत्नी और उनके 2 बेटे, एक उनकी बेटी, एक उनकी पुत्रवधू, और पुत्रवधू की गोद में नन्हा सा प्यारा अंश। उसका नाम मुझे अब पता चलेगा। मैंने जैसे ही अंश को बहू की गोदी में देखा, मेरा हृदय गदगद हो गया, मेरे से रुका नहीं गया। मैं खड़ा हुआ और मैंने बहू से उस बच्चे को लेते हुए कहा कि बेटा, इसका नाम क्या है? और उसने, बेटी ने कहा, गुरुजी इसका नाम अंश है। और प्यारा सा अंश मेरे अंक में आया, गोदी में बिठाया। मैंने उसकी गाल पे चुकोटी काटी, हल्की सी, चुकोटी नहीं कहते उसको, हल्का सा उसके गालों को स्पर्श किया तो खिलखिलाया, हल्का सा मुस्कुराया मेरी तरफ। मेरी सारी थकान, सारी पीड़ाएं दूर हो गई। मित्रों, उसके बाद मैंने सीधा वो जो 2 बच्चे बैठे थे, एक छोटा भाई, छोटा देवर मतलब बहू का, और उसकी नंद, उनसे मुखातिब किया, भाई क्या चल रहा है? आप कब विचार कर रहे हो शादी पे? तो उनका अपना राग शुरू हो गया, अभी तो कैरियर बनाना है, ये करना है, वो करना है, अभी तो कैरियर बनने दो। बेटे की उम्र थी 24 साल और बेटी की उम्र थी 25 साल।
उनकी तरफ से ध्यान हटा करके मैंने एक नज़र बाबूजी और माताजी की तरफ डाली और एक अंश के पिताजी की तरफ डाली। तो मैंने कहा भाई ये तो हमारी एब्सेंस में बहुत अच्छा काम हुआ, बड़ी खुशी हुई कि तुमने विवाह कर लिया। अब तुम दोनों हमारा एक निवेदन सुनना, और ख़ास तौर पर बेटी आप सुनना कि भाई अंश के भाई बहनों की बहुत लंबी कतार होनी चाहिए। आपको व्यवधान नहीं डालना है अपनी तरफ से। तो बहू एकदम से कहती क्या है, बहू ने हमारे इस सवाल को करने पर एकदम से तीर निकाला। तीर के बाद उसने धनुष निकाला और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके तीर में आगे बारूद लगाया, उसमें आग लगाई और हमारे सीने में दे मारा। अब तीर कैसे चला, धनुष कैसे आया? धनुष उसका मुख था जी, तीर उसके विचार थे जी, और उसने उसमें विचारों से ही बारूद भरा और हम पे दाग दिया। हृदय छलनी हो गया, आग जल उठी, तपिश महसूस हुई। मैं बयां करता हूँ। बेटी के शब्द थे कि गुरुजी वो तो जब हम अंश को डिलीवरी हुई थी ना, जब अंश को हॉस्पिटल से घर लाए थे तभी हमने तो ऑपरेशन करा दिया था, और अब कहाँ ये खर्चे और वो खर्चे, बहुत सारे बहू ने तर्क दे दिए और हमारे हृदय को छलनी कर दिया। प्रिय मित्रों, मैं उठ करके खड़ा हुआ, भावुक व्यक्ति हूँ, बड़े मन से उस बेटी को बेटी कहा था, बड़े मन से उससे प्रार्थना करी थी। आप समझिएगा, किसी से कोई आग्रह करने पर, और ये छोटा मोटा आग्रह नहीं है, बहुत बड़ा आग्रह, मैंने उस बच्चे को उसकी दादी की गोद में जाकर के दिया और वापस अपनी जगह पर आकर के खड़ा हुआ। वैसे बैठते नहीं बना। मैंने अपना झोला उठाया, कंधे पे डाला, झोले के अंदर हाथ डाला और ढूंढ करके 1 रुपया निकाला। प्रिय मित्रों, अंश के दादाजी की तरफ मुख करके हाथ में लिए रुपये को एक बार देख करके मैंने उन बाबूजी की तरफ वो सिक्का उछाला और उनसे कहा, बाबूजी सुबह 9 से रात के 9 बजे तक भीख मांगा करिए। क्यों? क्योंकि परिवार के प्रत्येक सदस्य ने, चाहे वो बाबूजी हो या माताजी हो, जब मैंने उनकी तरफ नजरें दौड़ाई, नजरें मिलाई, चाहे वो देवर हो या ननद हो या उस बिटिया का पति हो, उन्होंने सब ने कहीं ना कहीं एक परिवार के प्रत्येक सदस्य ने अंश की माताजी के लिए सहयोगात्मक वाक्य बोले। हमें बड़ी पीड़ा हुई। परिवार की जो वैभव हमें दिखाई दे रहा था, वो कंगाली, जो वास्तविक कंगाली थी, उसके दर्शन हमें हुए। और हमने बाबूजी की तरफ वो 1 रुपया उछाला और बाबूजी से कहा कि बाबूजी सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक आप रोज भीख मांगा करिए और कटोरा हम दे जाएंगे, अभी हमारे पास नहीं है, हो सके तो पहले कटोरा ही मांग लीजिएगा पड़ोसी से, क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं। उनका बड़ा बेटा खड़ा हुआ, बड़े गुस्से से बोला, गुरुजी ये क्या तरीका है, क्या आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें सारा दिन तो छलनी हुआ पड़ा था। हमने उससे कहा कि भैया एक बात बता, जो आके तू मेरी तरफ तरेड़ रहा है, तेरे पास इतना बल है जो तू मेरी तरफ आके तरेड़ सके और इसके आगे की प्रक्रिया को अपना सके? आपकी भुजाओं में वो बल ही नहीं है जिससे आप मेरा प्रतिकार कर सकें। आप बलहीन, बल शून्य व्यक्ति हैं। आपके पास किसी भी प्रकार का बल नहीं है। अब तक तो मैं आपके पास अर्थ बल समझ रहा था, लेकिन आपके पास जो अर्थ है वह भी अर्थविहीन है। आप कंगाल व्यक्ति हैं। आप ज्यादा, आपकी भुजाओं में पुत्र वो बल नहीं है जिससे आप मेरा प्रतिकार कर सकें। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है,
आप अपने गुस्से पर काबू रखिए और पीछे हो जाइए, आगे आने की गलती मत करना। उसके बाद में छोटा बेटा खड़ा हुआ, उसने भी तैश में आंखें तरेड़ी। मैंने कहा आपको आंखें तरेड़ने की जरूरत नहीं है, आप अभी कुछ भी नहीं है, आपके हिसाब से ही शून्य है, आप किसी योग्य ही नहीं है, आप अपनी योग्यता बढ़ाइए। आप जैसी नालायक संतानें जिस पिता को प्राप्त हो जाएं, वो कंगाल नहीं, उसे भीख ही मांगनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। मैं थोड़ा पहले मांगने के लिए कह रहा हूं। और अगर आपको कुछ करना ही है तो मेरे प्रिय मित्र की संतान, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ये 2 करोड़ का जो आपने ये फानूस, ये झूमर लटका रखा है, इसको उतारिए, इसको बेच करके इस बेटी का हिसाब करिए। इसके जीवन के लिए ये पैसे पर्याप्त होंगे। 2 करोड़ का तो 1 करोड़ में बिक गया, तो इस बेटी को दीजिए और इसे यहाँ से विदा कीजिए। और एक ऐसी अर्धांगिनी, एक ऐसी जीवन संगिनी, एक ऐसी धर्मपत्नी लेकर के आइए जो आपके कुलवंश को बढ़ाए। आप जैसे सामर्थ्यवान लोग भी इस तरीके के मानसिक दिवालियेपन के शिकार होंगे। आपको पता ही नहीं है आपके पास कितनी सामर्थ्य है। आप तो बहुत ज्यादा कंगाल व्यक्ति हैं। आप 2 करोड़ का झूमर खरीद सकते हैं, 2 करोड़ में तो 200 बच्चे पाले जा सकते हैं। आपको आभास नहीं है, आप एक से दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। आपके बाप ने तो गलती कर दिया आपको पैदा करके। आपको तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। और उस बहू का कोई अधिकार नहीं है इस घर के अंदर रहने का। जो इस घर के वंश को नहीं बढ़ा सकती, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप उसका परित्याग कीजिए, उसका हिसाब कीजिए और एक ऐसी भार्या लेकर के आइए जो आपके वंश को बढ़ाए। बच्चे की समझ में आया नहीं आया, हम उसी स्थिति में बाबूजी कहते रह गए कि बाबूजी चेक ले जाइए आप। हम उनको मना कर करके हाथ जोड़ करके वहाँ से निकल कर चले आए। होली, ये जो अभी 2026 में होली आई, इसके 7-8 दिन पहले बाबूजी की कॉल आती है। बाबूजी कहते हैं कि गुरुजी खुशखबरी है, गुरुजी खुशखबरी है। हमने कहा भाई क्या खुशखबरी है, आप बेकार की बात करो मत करो, कोई काम है तो बताइए बाबूजी हमारे लायक, और खुशखबरी तो आप क्या ही दोगे हमें। नहीं नहीं गुरुजी खुशखबरी है। मैंने कहा भाई क्या खुशखबरी है, बताइए दो लोग। क्या आपकी पुत्रवधू 4थे महीने की गर्भवती है। तो हमें बड़ी खुशी हुई। हमने कहा भैया ये बम कैसे फटा। उन्होंने कहा जी भैया आपके जाने के 15 दिन बाद हमें तो इतना ही पता, और आज ये परिणाम पता चला कि आपके जाने के बाद लड़के ने वो फानूस 15 दिन के बाद वो झूमर उतार के रख दिया, और आज हमें खबर सुनाई है अभी भी वो झूमर उतरा हुआ रखा। और ये हमने 10-20 मिनट हमें भी शौक रहा, और उसके बाद हमने आपको सूचना दिया। मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। और प्रिय मित्रों, मैं आप सभी को ये कहानी ये मैंने सत्य घटना इसलिए सुनाई कि कहीं आप या आपके आसपास या आपके रिलेशन में कहीं इसी तरीके का मानसिक दिवालियापन तो नहीं है? क्या इसी प्रकार की आर्थिक कंगाली तो नहीं है? और है तो उसे दूर कीजिए। आपका, मेरा, सबका, हम का दायित्व बनता है। समझाएं, समय से अपने बच्चों के विवाह करें, और संतति ही संपत्ति है, इस सूत्र को अपने अपने मस्तिष्क में बिठा लें। क्या यदि वर्तमान, कल जो भविष्य है वही वर्तमान है। अगर भविष्य ना होता तो वर्तमान कहाँ से आता। तो इसलिए यदि वर्तमान चाहिए तो वर्तमान रहे, इसके लिए भविष्य की योजनाएं बनाइए और काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारे साथ जुड़े रहिए। आत्मसंवाद को सब्सक्राइब करिए, और इस आपकी भी कोई आत्मकथा हो तो आप हम तक भेजिए। हम कोशिश करेंगे आपके विचार को विश्व पटल पर रखने की। और सभी सनातन परिवार के सदस्यों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनों के साथ रहिए, अपनों से बात कीजिए, अपनी बात कहिए और उनकी सुनिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।